हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि कल का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहा। जी हाँ, इट वाज अ ह्यूज डे फॉर अस, इट वाज अ ह्यूज विन फॉर अस एंड फॉर रूबेन अमोरिम। वो कहते हैं ना कि रूबेन अमोरिम के लिए भले ही हैज अ लॉट टू फिक्स इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट playing against City and winning a match against City ain't a problem for him। जी हाँ, एक ही सीजन में वो भी मतलब 40 दिन के गैप में दो अलग अलग टीमों के साथ मैनचेस्टर सिटी को रूबेन अमोरिम बीट करके दिखाया है। एक बार स्पोर्टिंग लिस्बन के साथ और कल विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये वीडियो में बात करेंगे इसी मैनचेस्टर डर्बी को लेके इन डिटेल में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, इन टर्म्स ऑफ आवर मैनचेस्टर डर्बी, इन टर्म्स ऑफ अवे विक्ट्री, it was very important for us and it is a huge win for us। It was a statement win फ्रॉम रूबेन अमोरिम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। टॉप 6 के अगेंस्ट में एवे मैच हम लोग कब लास्ट जीते थे मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी के साथ एवे मैच में इतिहास में हम लोग लास्ट जीते थे 2021 में, वो भी ओले गुनार सोल्शकर के अंडर। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग एक एवे मैच जीते हैं। और उसके बाद और एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है कि आफ्टर सर एलेक्स फर्गुसन, रूबेन अमोरिम इज द फर्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर टू विन हिज फर्स्ट मैनचेस्टर डर्बी। तो बहुत कुछ हुआ है कल के दिन में, और वो भी 115 सेकंड के अंदर। जी हाँ, कोइंसिडेंस कह लीजिए या फिर ब्लैक मैजिक, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन 115 सेकंड्स में मैनचेस्टर सिटी का जो दिन था, मैनचेस्टर सिटी के जितने भी फैंस थे उनका जो दिन था, और उसी के साथ पेप गार्डियोला का जो दिन था, वो एकदम से बदल गया। मतलब वो कहते हैं ना, एकदम दुनिया बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया। बिल्कुल ही वही सीन हो गया, वो भी 115 सेकंड्स के अंदर। मैच शुरू होने से पहले मैं बार बार यही चीज कह रहा था, ये मैच हम लोग के लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हम लोग एक ट्रांजिशन में हैं, और उसी के साथ हम लोग का रीसेंट जो परफॉर्मेंसेस है वो उतना अच्छा नहीं है। और उसके साथ आर्सेनल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट दोनों बैक टू बैक प्रीमियर लीग गेम्स हम लोग हारते हुए आ रहे थे ये मैच में। तो ये मैच भी अगर हम लोग हार जाते हैं तो लगातार 3 कंसेक्यूटिव डिफीट्स इन इंग्लिश प्रीमियर लीग हो जाएगा फॉर रूबेन अमोरिम, और जो कि मैच में हो भी रहा था। देखिए, मैच की अगर बात करें तो ये एक ऐसा मैच था जहां पे दोनों ही स्ट्रगलिंग मैनचेस्टर टीम्स खेलने आ रहे थे आमने सामने, और हम लोग को पता था कि ये मैच में दोनों ही टीम से हम लोगों को गलतियां देखने को मिलेगा, और बिल्कुल वैसा ही होता है मैच की अगर क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी तो बिल्कुल ही नहीं था मैच में। दोनों ही टीम बहुत ही एवरेज फुटबॉल खेल रहे थे, और उसी के साथ मैनचेस्टर सिटी समहाउ मैच में 1-0 लीड कर रहे थे। तो देखिए, शुरू करते हैं। जब मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्लेइंग 11 आता है तब everybody was shocked, क्योंकि मार्कस राशफोर्ड एंड गार्नाचो was not included, not in the first 11 but also the entire squad, and it was a huge call for him। क्योंकि आप अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर हो तो आप हमेशा माइक्रोस्कोपिक लेंस के अंडर आपको स्क्रूटिनी किया जाता है, और ये एक ऐसा कॉल था जो कि बहुत ही रिस्की साबित हो सकता था फॉर हिम। अगर मैच हम लोग नहीं जीतते, अगर मैच हम लोग हार जाते, तो जितने भी सारे लोग अभी सोशल मीडिया में, जितने भी सारे लोग जो मीडिया हाउसेस अभी रूबेन अमोरिम को प्रेस कर रहे हैं, वही लोग रूबेन अमोरिम के पीछे पड़ जाते। लेकिन अगर रीसेंट मैचेस की बात करें तो बोथ मार्कस राशफोर्ड एंड गार्नाचो के एंड से हम लोग को उतना खास कुछ नहीं देखने को मिल रहा था। रूबेन अमोरिम की नए सिस्टम में मार्कस राशफोर्ड एंड गार्नाचो की एडेप्टेबिलिटी को लेके थोड़ा बहुत कंसर्न तो है, क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स की अगर आप ट्रेड्स की बात करें तो काइंड ऑफ अ सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही प्लेयर चाहते हैं वाइड पोजीशन से मैच को टेक ऑन करना, और उसी के साथ अपने पेस के ऊपर डिपेंड करके बिहाइंड द रन बनाना या फिर बॉक्स के अंदर जाके शॉट लेना। लेकिन अगर रूबेन अमोरिम की सिस्टम की बात करें तो रूबेन अमोरिम चाहते हैं कि ये प्लेयर्स बॉक्स में टक इन करे, थोड़ा सेंट्रली ऑपरेट करे, और उसी के साथ अपने टीम में जो लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक पे खेल रहे हैं उनको ओवरलैपिंग रन बनाने में हेल्प करे, उनके साथ वहां पे बिल्डअप करे। तो ये दोनों चीजें मार्कस राशफोर्ड एंड गार्नाचो के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है बेस्ड ऑन देयर ट्रेड्स इन दिस सिस्टम, और इसी के चलते इन दोनों को लेके थोड़ा बहुत कंसर्न तो था। और न्यूज तो ऐसा ही आ रहा था कि मार्कस राशफोर्ड से फाइनली हम लोग मूव ऑन करेंगे, जो कि मैं सपोर्ट करता हूं इन माय ओपिनियन। और
दूसरी तरफ गर्नाचो को लेके मेरा थोड़ा बहुत कंसर्न तो है, क्योंकि उसका रिसेंटली ऑफ द पिच इश्यूज बहुत बार सोशल मीडिया में हाईलाइट्स हो रहा है। लेकिन रूबेन अमोरिम ये चीज कहा है कि इट वाज नॉट डिसिप्लिनरी इशू, इट वाज समथिंग अबाउट द स्टैंडर्ड्स, इट वाज समथिंग अबाउट द ट्रेनिंग। तो ये चीज एक अच्छा चीज है, एक पॉजिटिव चीज है कि नो मैटर हु यू आर, नो मैटर वेदर यू आर अर्निंग द मोस्ट, यू आर अ सुपरस्टार इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड्स आपसे नहीं देखने को मिलता है ऑन द मैच डेज या फिर ऑन द ट्रेनिंग ग्राउंड, आपको बेंच नहीं, आपको स्क्वाड से ही निकाल दिया जाएगा। ये मैसेज क्लियर कर जाता है इन द इंटायर ड्रेसिंग रूम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये कल्चर हम लोगों का खत्म हो चुका था और यही कल्चर हम लोग को वापस लाना है टीम में, अगर आपको वो सक्सेस, आपको वो फेम फिर से वापस चाहिए इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि यही छोटे छोटे चीजें एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द मेंटालिटी ऑफ द टीम, इन टर्म्स ऑफ सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। तो देखिए मार्कस राशफोर्ड को लेके मैं बहुत बार वीडियो में ऑलरेडी कह चुका हूं, तो इस वीडियो में उसको लेके उतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते। लेकिन रही बात गर्नाचो की, तो आई एम श्योर गर्नाचो अभी ही इज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज रॉ। उसके अगर ऑफ द पिच इश्यूज खत्म हो जाता है, वो अगर रूबेन अमोरिम की सिस्टम के लिए काम करता है, हार्ड वर्क करता है, तो ऑब्वियसली ही कैन अडैप्ट टू दिस न्यू सिस्टम एंड ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर अस इन द फ्यूचर। तो कमिंग बैक टू द मैच, हम लोग 3 एट द बैक ही स्टार्ट करते ही ये मैच में, और वहां पे हैरी मैगवायर, लिसांद्रो मार्टिनेज एंड डिलीट के साथ हम लोग शुरू करते हैं। गोल में आंद्रे ओनाना, लेफ्ट विंग बैक में डिएगो डालो, राइट विंग बैक में मजरूई, मिडफील्ड में ब्रूनो एंड उगार्ते, सामने मेसन माउंट, हॉयलैंड एंड अमाद। और ये मैच में एक ऐसे फिलोसॉफी के साथ हम लोग उतरे थे जो कि काइंड ऑफ सिमिलर था आर्सेनल वाला गेम के साथ, कि हम लोग गोल नहीं कंसीड करेंगे। तो ये मैच भी हम लोग उसी फिलोसॉफी के साथ ही शुरू करते हैं, और ये चीज साफ साफ दिख भी रहा था पिच पे, क्योंकि हम लोग मैन मार्क कर रहे थे और इसी के चलते मैनचेस्टर सिटी को हम लोग खेलने ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी की तरफ से भी इश्यूज हैं बहुत सारे, जो कि हम सब लोगों को मालूम है कि पिछले 10 मैचेस में से सिर्फ एक ही मैच उन लोग जीते हैं। और अभी अगर आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में खेलते हो, तो एक मैनचेस्टर सिटी का जो खौफ था ना, वो अभी कहीं पर खत्म हो चुका है। तो अभी पहले क्या होता था, पहले टीम्स मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में खेलने जब जाते थे, तब बैक ऑफ द माइंड ये चलता था कि मैच तो हम लोग हारेंगे ही, मतलब कैसे इस मैच को बचा सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी मैनचेस्टर सिटी के साथ अगर कोई टीम खेलने जा रहे हैं, भले ही हम लोग की तरह एक स्ट्रगलिंग टीम भी अगर मैनचेस्टर सिटी के साथ खेलने जा रहे हैं, हम लोग के बैक ऑफ माइंड में भी वही सेम चीज चल रहा है कि मैनचेस्टर सिटी के साथ अगर आप अपना गेम खेल लेते हो तो देयर इज अ चांस कि आप मैच जीत जाओ। और इसी फिलोसॉफी के ऊपर डिपेंड करके हर एक टीम रिसेंट टाइम में मैनचेस्टर सिटी को बीट किए हैं, कि अगर मैनचेस्टर सिटी के साथ आप खेलते हो तो मैनचेस्टर सिटी आपको वो मौका देगा, आपको आपका गेम खेलना है बस। अगर आप अपना गेम खेलते हो तो मैनचेस्टर सिटी कैन बी डिफीटेड। और वही चीज रूबेन अमोरिम से कल भी हम लोग को देखने को मिला कि वो ऐसे अपना टीम को सेटअप किए थे अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी के। मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर्स के ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो डाउन है, लेकिन दूसरी बात तो ये कि हम लोग ऐसे मैन मार्क करेंगे कि किसी को कोई स्पेस एंड टाइम ही नहीं देंगे बॉल में। तो इसी के चलते डिएगो डालो को हम लोग मैन मार्क करते हुए देखते हैं, बर्नार्डो सिल्वा को, लिसांद्रो मार्टिनेज मैन मार्क करते हैं, केविन डी ब्रुयना को, मैगवायर मैन मार्क करते हैं, हालैंड को, डिलीट मैन मार्क करते हैं, फोर्डिन को, और मजरूई मैन मार्क करते हैं डोकू को। जी हाँ, ऐसे ही एंटायर मैच में आप कह सकते हो कि हम लोग मैन मार्क करके रखे थे, और उसी के साथ डिफेंसिव जो शेप है उसको बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रहे थे और बढ़िया तरीके से डिफेंड भी कर रहे थे। तो इन अ वे हम लोग ऐसे मैन मार्क कर रहे थे, तो मैनचेस्टर सिटी अपना गेम आगे जाते हुए नहीं खेल पा रहे थे। और दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी अभी काफी खराब खेल भी रहे हैं, तो वो भी एक रीजन है कि मैनचेस्टर सिटी क्यों आगे जाते हुए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो लोग वो अपना जो ए गेम होता है, जो पासिंग होता है, वो उतना फ्लूइडली वो लोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दे वर नॉट क्विकर ऑन द बॉल। और उसी के साथ हम लोग भी वर नॉट क्विकर ऑन द बॉल। हम लोग गेम को स्लो कर रहे थे, हम लोग बॉल पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पहली हाफ की अगर मैं बात करूं तो पहले हाफ में मैनचेस्टर सिटी के पास ही बॉल पोजीशन ज्यादा था। हम लोग के पास जब बॉल आ रहा था, हम लोग ना काउंटर अटैक अच्छी तरीके से कर पा रहे थे, ना कि बॉल पोजीशन मेंटेन कर पा रहे थे। तो पहली हाफ में हम लोग उतना खास नहीं थे, पहले हाफ में मैनचेस्टर सिटी भी उतना खास नहीं था, एंड क्वालिटी वाइज इट वाज नथिंग फ्रॉम बोथ द टीम्स। और दोनों ही टीम के गोलकीपर के पास भी पहले हाफ में सेव करने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन फ्रॉम अ कॉर्नर वी कंसीडर्ड
गोल इन द फर्स्ट हाफ। जी हाँ, अगर कैसेमीरो नहीं रहता है, ये पॉइंट मैं बहुत बार कह चुका हूं कि अगर कैसेमीरो नहीं रहता है तो सेट पीसेस में हम लोग वर्नरेबल लगते हैं। कल भी वो चीज फिर से देखने को मिला। आर्सेनल वाला गेम, नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला विन और कल के वाले गेम, तीनों गेम में ही कैसेमीरो नहीं था और तीनों गेम में ही हम लोग सेट पीसेस से गोल कंसीड कर चुके थे। कल वाले गेम में जब कॉर्नर हुआ, कॉर्नर से डायरेक्टली तो गोल नहीं कंसीड किया, लेकिन उसके बाद केविन डी ब्रुयने के पास गया और केविन डी ब्रुयने आई मस्ट से वहां पे एक स्लाइड डिफ्लेक्शन था फ्रॉम आमाड डियालो, लेकिन सेकंड पोस्ट में ग्वार्डियोल ने उसको एक हेडर मिल गया। उसको हेडर फिनिश करने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि वहां पे हॉयलैंड एंड डियोगो डालो थे, तो वो दोनों थोड़ा बहुत मिस्ड अप कर चुके थे वो सिचुएशन, क्योंकि हॉयलैंड एक स्टेप फॉरवर्ड चला गया था और उसी के चलते वो बीट हो गया। अगर वो अपने जगह पे होल्ड करता और वहां से वो जंप करता तो शायद वो बॉल को डिफेंड कर सकता था। तो ऐसे गलतियां हम लोग हर बार करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैन मार्किंग एंड वाइल डिफेंडिंग सेट पीसेस। तो कल के मैच में भी वो गलती हम लोग किए थे और उसी के चलते 1-0 डाउन हम लोग हो गए थे। तो फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं, जहां पे मैनचेस्टर सिटी 1-0 लीड कर रहा था, वहां पे पहली हाफ में दोनों ही टीम एज सच कुछ क्रिएट नहीं किए थे। दोनों ही टीम से गलतियां देखने को मिल रहा था। दोनों ही टीम एट टाइम्स बॉल पे स्लॉपी भी थे, लेकिन दोनों ही टीम से वो फ्लूइडिटी, वो जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल की हम लोग बात करते हैं, वो दोनों ही टीम से मिसिंग था। तो इन अ वे बहुत दिन के बाद एक ऐसा मैनचेस्टर डर्बी हम लोग को देखने को मिल रहा था जहां पे क्वालिटी के नाम पे कुछ भी हम लोग को नहीं देखने को मिलता है। तो सेकंड हाफ में मैच जब चालू होता है तो सेकंड हाफ में एक चीज हम लोगों को अच्छा लगता है कि जो मैं बहुत बार कह चुका हूं, रूबेन अमोरिम के अंडर वी आर बेटर ऑन द बॉल एंड रूबेन अमोरिम के अंडर द बॉल पोजीशन एंड कंट्रोलिंग गेम, ये दोनों जो ट्रेड्स हैं, इन दोनों ट्रेड में हम लोग काम कर रहे हैं लगातार और उसको ही हम लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं वीक इन वीक आउट। ये मैच में भी, सेकेंड हाफ में भी हम लोग, सेकेंड हाफ जब शुरू होता है, सेकेंड हाफ में हम लोग ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किए थे अप अंटिल 73rd मिनट, लेकिन सेकेंड हाफ में हम लोग वी वर बेटर ऑन द बॉल, हम लोग बॉल पोजीशन होल्ड कर रहे थे। मैनचेस्टर सिटी के पास बॉल पोजीशन थोड़ा कम था और सेकेंड हाफ में अगर मैनचेस्टर सिटी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैनचेस्टर सिटी की तरफ से कुछ भी हम लोगों को कुछ अप फ्रंट नहीं देखने को मिला। लोग कह सकते हैं कि केविन डी ब्रुयने ने एक शॉट लिया था, डी ब्रुयने वाला चांस आप कह सकते हो कि वो एक हाफ चांस था, लेकिन एज सच कुछ बढ़िया चांस मैनचेस्टर सिटी की तरफ से नहीं देखने को मिला फ्रॉम द इंटायर हाफ। और गोइंग अप फ्रंट मैनचेस्टर सिटी की जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और जितनी भी सारे इश्यूज पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, वो इतना ज्यादा विजिबल है, वो कल के मैच में भी विजिबल था और इसी के चलते सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर सिटी से एक भी शॉट ऑन टारगेट हम लोग को देखने को मिला। मतलब मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि कौन से मैच में लास्ट मैनचेस्टर सिटी को मैं ऐसा खेलते हुए देखा था कि सेकेंड हाफ में एक इंटर हाफ में 0 शॉट्स ऑन टारगेट व्हाइल प्लेइंग एट इथिहाद स्टेडियम। अगर आप हिस्टोरिकली की बात करो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द ओनली टीम जिन्होंने ये नए स्टेडियम में, इथिहाद स्टेडियम में सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। लेकिन कल हम लोगों के लिए वो सिचुएशन वैसा नहीं था। हम लोग भी बिल्कुल ही हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन गोइंग इनटू दिस मैच। हम लोग सोच रहे थे कि भले ही मैनचेस्टर सिटी के पास वो कॉन्फिडेंस ना हो, मैनचेस्टर सिटी आर स्ट्रगलिंग इन दिस सीजन, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर सिटी के पास वो इंडिविजुअल क्वालिटी है जिनके दम पे वो मैच निकाल सकते हैं। लेकिन कल कुछ भी नहीं देखने को मिला फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी और वहीं पे हम लोग कैपिटलाइज कर चुके, क्योंकि हम लोग को जब मौका मिला, पहले जो मौका मिला वो हम लोग कैपिटलाइज नहीं किए थे। जी हां, 73rd मिनट में एक मौका मिला था ब्रूनो को, जहां पे आई मस्ट से कि इट वॉज ऑल स्टार्टेड फ्रॉम मजरूई। मजरूई ने डुअल जीता, मजरूई ने बॉल आगे लेके गया और मजरूई ने ही पास किया था हॉयलैंड का और वहां पे हॉयलैंड ने एक परफेक्ट थ्रू बॉल दिया था ब्रूनो फर्नांडिस को। ब्रूनो फर्नांडिस भी अपना रन जो है उसको टाइम किया था, क्योंकि इससे पहले हाफ से लेके सेकेंड हाफ तक हम लोग जितने भी सारे चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू आमाद या ब्रूनो या फिर हॉयलैंड, लगभग सारे चांसेस ऑफ साइड हो रहा था। मैनचेस्टर सिटी हाई लाइन खेल रहे थे लेकिन हम लोग बार बार ऑफ साइड ट्रैप में फंस रहे थे। लेकिन वो पहला चांस था ब्रूनो के पास 73rd मिनट में, जहां पे ब्रूनो ऑन साइड था। इट वाज परफेक्टली टाइम्ड रन, लेकिन ब्रूनो वहां पे 1v1 सिचुएशन में भी एक वाइड शॉट ले लेता है और उसके बाद हम लोग एज अ यूनाइटेड फैन वी वर सीरियसली अंडर प्रेशर, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरा यही सोच रहा था कि अरे यार, ये मैच अगर जीतना है, ऐसे बिग मैचेस अगर आपको जीतना होता है तो यही चांस पे आपको डांस करना पड़ेगा। लेकिन वो चांस हम लोग कैपिटलाइज नहीं
नहीं कर पाए और उसके बाद रूबेन अमोरिम से चेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। दूसरे गेम्स में रूबेन अमोरिम 60 मिनट्स के अराउंड ही चेंजेस कर लेते हैं। ये मैच में चेंजेस उन्होंने थोड़ा लेट किया, लेकिन ये मैच में भी भले ही लेट सब्स्टिट्यूट रूबेन अमोरिम किए थे, लेकिन वो हम लोगों के लिए फिर से काम कर गया ये मैच में भी। तो रिसेंट मैचेस की अगर मैं बात करूं तो ईच एंड एवरी टाइम रूबेन अमोरिम मेड अ सब्स्टिट्यूशन, इट हैज वर्कड फॉर अस। इसके लिए आपको रूबेन अमोरिम को क्रेडिट देना ही होगा। कल के मैच में भी मजरूई के जगह पे हम लोग एंटनी को लेके आते एज ए राइट विंग बैक एंड आई मस्ट से कि अगेन एंटनी प्लेड ब्रिलियंटली। एंटनी को जब भी मौका मिल रहा है अंडर रूबेन अमोरिम, विक्टोरिया पल्सन वाला गेम में भी हम लोग को देखने को मिला था और ये गेम में भी हम लोग को देखने को मिला है कि वो आने के बाद हम लोग का गेम अचानक से चेंज हो गया और हम लोग मैच में अच्छा करने लगे इन टर्म्स ऑफ अटैक, क्योंकि हम लोग क्विकर ऑन द बॉल होते हैं और उसी के साथ एज ए राइट विंग बैक एंटनी अच्छा खेल रहा है। तो अगर राइट विंग बैक पोजीशन के लिए एंटनी मान जाता है और वो ऐसे ही खेलता है विथ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, तो मुझे एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रॉम एंटनी। तो हम लोग मजरूई के जगह पे एंटनी को लाते हैं, हॉयलैंड के जगह पे जर्सी को लाते हैं और उसी के साथ डिलीट के जगह पे लेनी यूरो को लाते हैं। और ये चेंजेस करने के बाद हम लोग थोड़ा क्विकर ऑन द बॉल थे और हम लोग सडनली 2-3 चांसेस क्रिएट कर चुके थे, जहां पे कोबी मेनू के पास एक हेडर था, दूसरी तरफ आमाद के पास एक हेडर था। तो ये सारे चांसेस हाफ चांसेस था जो आपका 80 मिनट के बाद आया है और ये सारे चांसेस पे आई मस्ट से कि हम लोग एडरसन को फॉर द फर्स्ट टाइम मैच पे टेस्ट कर रहे थे। और यही चीज आफ्टर द गेम रूबेन अमोरिम ने कहा भी है कि हम लोग थ्रू आउट द मैच हम लोग परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें तो वी आर स्टिल नॉट देयर, वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम दैट। लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो या वी गॉट द रिजल्ट, लेकिन हम लोगों को ओवर रिएक्शनरी नहीं होना है इस सिचुएशन में। या इट इज अ टाइम टू सेलिब्रेट दिस ह्यूज विक्ट्री, लेकिन हम लोगों को बैक ऑफ द माइंड ये चीज नहीं भूलना है कि परफॉर्मेंस हम लोगों को अच्छा करना है। अगर परफॉर्मेंस आप डे इन डे आउट अच्छा करते हो तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स विल कम, और परफॉर्मेंस अगर आप अच्छा नहीं करते हो तो आप कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं ला सकते हो, क्योंकि हर दिन ऐसे कमबैक नहीं होगा। तो कल के मैच में भी रूबेन अमोरिम को पता है कि जब उसने वो चेंजेस किए उसके बाद सडनली हम लोग एक गियर अप हो गए थे और हम लोग क्विकर ऑन द बॉल थे। उसके साथ हम लोग चांस क्रिएट कर रहे थे विद कन्विक्शन थ्रू ब्रूनो एंड उगर्ते। मतलब कल के मैच में आई मस्ट से उगर्ते हैड अ ब्रिलियंट गेम थ्रू आउट द मैच। उगर्ते की आप डुअल्स देख लो, उगर्ते के आप पासिंग एक्यूरेसी देख लो, उगर्ते की आप डिफेंडिंग देख लो, एंटायर मैच में ही वाज टॉप नॉच। और उसी के साथ हैरी मैगवायर का गेम भी बहुत बढ़िया था डिफेंस वाइज। लिसांड्रो मार्टिनेज वाज प्रीटी गुड, बट इट वाज नॉट इजी टू मार्क केविन डी ब्रुयने और हालैंड। लिसांड्रो मार्टिनेज वाज आल्सो वेरी गुड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन दिस सीजन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। डिलीट वाज आल्सो वेरी गुड, लेकिन जब डिलीट को सब्स्टिट्यूट करके हम लेनी यूरो को लाए तो लेनी यूरो वाज आल्सो वेरी गुड फॉर अस। और उसके साथ अगर मैं मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस की बात करूं या फिर हम लोग की टीम की बेस्ट प्लेयर की बात करूं तो ऑब्वियसली इट इज अमाद डियालो। जी हां, वो चेंजेस करने के बाद जो कि मैं कह रहा था कि एक सडन मेंटालिटी में चेंज आया था मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और वहां पे अमाद की इंडिविजुअल ब्रिलियंस के चक्कर पे हम लोगों को 2 गोल मिला है ये मैच में, और वो भी 115 सेकेंड्स के इंटरवल में। जी हां, 1 मिनट 55 सेकेंड्स का गैप था बिटवीन द 2 गोल्स। पहला जो गोल आया था उसमें माथास नूनेस का बहुत बड़ा एक गलती था, उसने एक बैक पास खेल लिया था जो कि बहुत ही घटिया पास था और वहां पे एडरसन भी बहुत क्लोज आ गया था। तो अमाद के पास एक मौका था गोल मारने का, लेकिन माथास नूनेस बैक पास खेलने के बाद भी नहीं रुकता है। वो रिकवरी करने के चक्कर पे बॉक्स पे जाके एक बहुत ही बेवकूफ सा टैकल कर देता है अमाद के ऊपर, जहां से मैनचेस्टर सिटी एक पेनल्टी कंसीड कर लेते हैं। पेनल्टी हम लोग को मिलता है तो ऑब्वियसली एज अ मैनचेस्टर फैन हम लोग तो टेंशन कर रहे थे ब्रूनो को लेके, क्योंकि ब्रूनो को पहला वो जो चांस मिला था जहां पे ब्रूनो की अगर आप क्वालिटी की बात करो तो ब्रूनो को वो चांस बड़ी करना चाहिए था। लेकिन एज वी नो कि ब्रूनो पेनल्टी स्पेशलिस्ट है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड और वो पेनल्टी रियली मिस करता है। पेनल्टी जब वो मारने जा रहा था तो आई मस्ट से कि ही वाज लुकिंग कॉन्फिडेंट। वहां पे ब्रूनो एक कम एंड कॉन्फिडेंट
फिनिश करते हैं पेनल्टी से और हम लोग मैच में इक्वलाइज कर देते हैं। और उसके बाद ब्रूनो सेलिब्रेट करते हैं, वाई ऑलवेज मी वाला जो सेलिब्रेशन था वो काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन हम लोग को देखने को मिलता है इन फ्रंट ऑफ मैनचेस्टर सिटी फैंस। और उसके ही 115 सेकेंड बाद हम लोग को हमारा दूसरा गोल मिल जाता है, जो हम लोग को इम्पॉसिबल लग रहा था एक टाइम पे, कि हम लोग जब मैच 1-0 हार रहे थे और हम लोग यही सोच रहे थे कि थर्ड कंसेक्यूटिव डिफीट आ रहा है हम लोग के लिए। लेकिन आई मस्ट से कि व्हाट अ टर्न अराउंड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं तो सोच भी नहीं सकता अभी भी, आई कैन नॉट बिलीव कि वी वोन द मैनचेस्टर डर्बी आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। सेकेंड गोल की अगर बात करें तो लिसांद्रो मार्टिनेज एक बढ़िया सा थ्रू बॉल खेलता है अमाड डियालो को, और वहां पे अमाड डियालो के पास वो टाइम एंड स्पेस था क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के डिफेंस में बहुत स्पेस था और वो लोग ट्रैक डाउन भी नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ अमाड डियालो का वहां पे पहला टच, मतलब दोनों ही गोल पे अमाड डियालो का फर्स्ट टच वाज ब्रिलियंट, और उसी के साथ अमाड डियालो सेकेंड गोल में एडरसन फिर से 1v1 सिचुएशन हो जाता है एडरसन के साथ, तो वो एडरसन को अपना पहला टच से टच करके गोल में फिनिश करता है, जहां पे आई मस्ट से गोर्डेल के पास एक मौका था उस बॉल को डिफेंड करने का, ही मेड अ मेस आउट ऑफ इट, और उसी के चलते मैनचेस्टर सिटी दूसरा गोल कंसीड कर लेते हैं। और अचानक से मैनचेस्टर सिटी एंड पेप गार्डियोला फाइंड देमसेल्व्स 2-1 डाउन इन द मैच। जी हाँ, 85 मिनट तक, 86 मिनट तक 1-0 लीड करने के बाद आई मस्ट से कि वी वोन द गेम इन द फर्गी टाइम अंडर रूबेन अमोरिम। मतलब 99 वाला जो चैंपियंस लीग फाइनल था वो मैच में हम लोग इंटायर मैच में 1-0 ट्रेल कर रहे थे, उसके बाद लास्ट में जाके 2 सेट पीसेस से हम लोग मैच जीते थे। तो कल वाले मैच में भी कुछ ऐसा ही फीलिंग आ रहा था कि मैच में हम लोग इंटायर मैच में हम लोग ट्रेल कर रहे थे, लेकिन एंड में जाके 2 मिनट के टाइम स्पैन में वी टर्न द गेम अराउंड फॉर अस एंड इट वाज समथिंग व्हिच आई नेवर सॉ कमिंग इन यस्टरडे मैच। क्योंकि हम लोग जैसा खेल रहे थे 80 मिनट तक मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग एक गोल भी मार पाएंगे, लेकिन वो चेंजेस करने के बाद आफ्टर 80 मिनट हम लोग जैसा खेल रहे थे, तो मैच खत्म होने के बाद आई मस्ट से कि वी डिजर्व द 3 पॉइंट्स, वी डिजर्व दिस विक्ट्री, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी मैच में थे ही नहीं। एंड सेकेंड हाफ में ऑब्वियसली वी वर द बेटर टीम, और उसी के साथ हम लोग डिजर्व करते हैं ये 3 पॉइंट, और स्पेशली आमाड डियालो के लिए हम लोग ये मैच जीते हैं। हाँ, ब्रूनो ने भी अच्छा किया, वो प्रेशर सिचुएशन में उसने वो पेनल्टी मारा, और दूसरी तरफ लिसांद्रो मार्टिनेज का वो पास भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग देख पाते हैं कल के मैच में आफ्टर 80 सेकेंड की जब भी हम लोग वो लाइन ब्रेकिंग पासेस जब भी हम लोग खेलते हैं, वो थ्रू बॉल्स जब भी हम लोग खेलते हैं, तो मैनचेस्टर सिटी को प्रॉब्लम हो रहा था, मैनचेस्टर सिटी को दिक्कत हो रहा था, वो सारे पासेस को हैंडल करने में दिक्कत हो रहा था मैनचेस्टर सिटी को। तो हम लोग को यही बैलेंस फाइंड आउट करना होगा कि जब हम लोग अच्छा डिफेंस कर रहे हैं, हम लोग अच्छा शेप मेंटेन कर रहे हैं, उसके साथ जब बॉल पोजीशन होल्ड करते हैं, तो वहां से जब हम लोग अटैक करेंगे, तो कब हम लोग को अचानक से क्विकर ऑन द बॉल होना है, कब हम लोग को अटैक बेचाना है, कब हम लोग को थोड़ा पैसिव खेलना है, ये सारी चीजों में एक बैलेंस हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। एंड उसी को ही हम लोग फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, और ये ट्यूनिंग होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वी आर स्टिल इन द ट्रांजिशन ऑफ अ न्यू सिस्टम ऑफ रूबेन अमोरिम्स। और इसी के लिए ही मुझे लगता है कि जब हम लोग बॉल पोजीशन मेंटेन करते हैं या फिर गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग क्विकर ऑन द बॉल नहीं होते हैं, या फिर वो फाइन ट्यूनिंग की जो बात करता हूं वो हम लोगों के फुटबॉल से मिसिंग है, क्योंकि एज आई सेड अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। कल के मैच में वो 2 इंडिविजुअल ब्रिलियंस फ्रॉम अमाद हेल्प अस बीट मैनचेस्टर सिटी, एंड आई मस्ट से Ahmad is the best attacking player we have right now in this Manchester United team. Ahmad अकेला ही लीड कर रहा है इस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम को फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि अमाद को अगर आप देखो इंटायर मैच में अमाद वाज ब्रिलियंट। अमाद के पास जब भी बॉल जाता है तो वी गेट अ फीलिंग कि अभी यहां से कोई चांस क्रिएट हो सकता है, और वो चीज दिखता भी है अमाद के गेम में, क्योंकि वो भले ही यंग है लेकिन वो बहुत ही मैच्योर्ड है। ऑफ द फील्ड भी आप उसको फॉलो करते हो तब आपको वो मैच्योरिटी तब भी आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ ऐसे डर्बी विंस, ऐसे बिग विंस आपको हेल्प करता है टू गेट दैट कॉन्फिडेंस बैक इन योर टीम, और इसीलिए ये हम लोग के लिए एक गेम चेंजिंग मोमेंट साबित हो सकता है अंडर रूबेन अमोरिम, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए थे बैक टू बैक मैचेस हारने के बाद। और विक्टोरिया पल्सन के साथ लेट्स बी ऑनेस्ट वो मैच में भी हम लोग 60 मिनट तक
ऐसा कुछ खास नहीं खेले थे। कल के मैच में ये विक्ट्री हम लोग के कॉन्फिडेंस के लिए, इंटायर टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेचुलेशंस टू रूबेन अमोरिम, कांग्रेचुलेशंस टू दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन out there. Let's not get carried away too much after this victory, लेकिन we must celebrate this moment for sure. तो अभी भी हम लोगों के लिए डिफिकल्ट रन ऑफ फिक्चर्स ओवर नहीं हुआ है। अभी टॉटेनहम के साथ हम लोग का करबाओ कप में मैच है, उसके बाद बोर्नमाउथ के साथ होम मैच है, उसके बाद न्यूकैसल है, वुल्व्स है, तो बहुत सारे मैचेस हैं, लिवरपूल है। तो अभी हम लोग के लिए यही इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे हम लोग धीरे धीरे करके डे इन डे आउट हम लोग का जो परफॉर्मेंस है उसके लेवल को थोड़ा थोड़ा करते जाए। और इसके लिए सभी को मालूम है कि इसके लिए थोड़ा बहुत चेंजेस, चॉप एंड चेंजेस तो चाहिए है हम लोग की टीम में। और इसी के चलते जब जनवरी ट्रांसफर विंडो बहुत नजदीक है, अटलांटा का जो मिडफील्डर है एडरसन, उसको लेके बहुत कॉन्क्रीट न्यूज अभी आ रहा है। तो देखते हैं कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में हम लोग अटलांटा के जो प्लेयर है एडरसन, उसके लिए जाते हैं कि नहीं। अगर एडरसन के लिए हम लोग जाते हैं तो आई मस्ट से कि ही विल वर्क इन दिस एमोरिम सिस्टम, क्योंकि एडरसन का जो गेम है जो हम लोग को देखने को मिला है अगेंस्ट अ टीम लाइक रियल मैड्रिड, इट वाज ब्रिलियंट। तो एडरसन हम लोग के लिए अच्छा साबित हो सकता है। स्पेशली कोबी मेनू एंड मेसन माउंट का एक रिप्लेसमेंट चाहिए। एंड स्पीकिंग ऑफ मेसन माउंट, कल मेसन माउंट जब गेम शुरू किया था तो ही हैड स्टार्टेड वेरी वेरी वेल, और उसी के साथ कुछ देर बाद उसको फिर से इंजरी हो जाता है। एंड आई मस्ट से आई वाज फीलिंग वेरी वेरी सॉरी फॉर हिम एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि मेसन माउंट जब भी उसको मौका मिल रहा है अंडर रूबेन अमोरिम, ही शोज प्रॉमिस कि वो अच्छा कर सकता है, ही कैन बी क्रूशल फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन अगर उसको बार बार ऐसे सेटबैक्स आ रहा है ड्यू टू इंजरी, तो इट इज रियली रियली कंसर्निंग फॉर हिम एंड फॉर अस। तो देखते हैं मेसन माउंट के लिए ये इंजरी कितना सीरियस है कि नहीं है, कब वो फिर से लौटते हैं। और दूसरी तरफ जनवरी ट्रांसफर विंडो में क्या हम लोग एडरसन के पीछे जाएंगे, क्या हम लोग अल्फांसो डेविस के पीछे जाएंगे, या फिर कोई दूसरे लेफ्ट विंग बैक के पीछे जाएंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। और जो बिग न्यूज है कि मार्कस राशफोर्ड को क्या हम जनवरी में ही बेच देंगे या फिर नेक्स्ट समर में जाके बेचेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो बहुत सारी चीजों को लेके अभी भी आंसर्स मिलना बाकी है। गर्नाचो एंड मार्कस राशफोर्ड को रूबेन अमोरिम टॉटेनहम के साथ मौका देंगे, क्या ये दोनों प्लेयर रूबेन अमोरिम की जो आइडिया है उसको बाई आउट करके अपना जी जान लगाएंगे, जी जान कोशिश करेंगे टीम में वापसी करने के लिए, जो कि होना चाहिए एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखते हैं ये सारे चीजों में क्या होता है। और कल के मैच को लेके आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या मानना है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस विक्ट्री इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और उसी के साथ देखते हैं कि टॉटेनहम के साथ हम लोग क्या करते हैं करबाओ कप में। तो इन दी एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आउट देयर, एंड इट वाज much needed for us, it was much needed for Ruben Amorim's Manchester United team. तो that being said, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।